हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग संविधान के अनुसूचियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 8 अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 थीं। जब हमारा संविधान बना उस समय संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची में। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में है। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं पहली अनुसूची को। भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में भारत देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। किसी भी नए राज्यों का उल्लेख या किसी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करने के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। ये मस्ट होता है, पहली अनुसूची में संशोधन करना। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। NCR नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में दिल्ली को घोषित किया गया। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अनुसूची 1 में। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन किया गया। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से सेपरेट करके बनाया गया है तेलंगाना राज्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए पहली अनुसूची को। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। चलिए दूसरी अनुसूची को डिटेल में देखते हैं। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सांसदों एवं विधायकों आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में कि किसको कितना वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, इस बात का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। मुख्य पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची में। मुख्य पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के संबंध में प्रावधान संविधान के दूसरी अनुसूची में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। चलिए तीसरी अनुसूची को डिटेल में देखते हैं। तीसरी अनुसूची संविधान के तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है तीसरी अनुसूची में। किसके किसके लिए? मंत्रियों के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि को दी जाने वाले शपथ ग्रहण के बारे में जो प्रावधान होते हैं उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी चौथी अनुसूची में।
संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितने मेंबर जाएंगे या किस यूटी से राज्यसभा में कितने मेंबर जाएंगे, इस चीज़ का उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथी अनुसूची को डिटेल में देखते हैं। भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण किया गया है। यह निर्धारित किया जाता है कि किसी राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी। इस बात का उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है कि राज्यसभा में किसी राज्य से या यूटी से कितने मेंबर राज्यसभा में आएंगे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची को डिटेल में देखते हैं। 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं जिनके प्रशासन संबंधी जानकारी 5वीं अनुसूची में दी गई है। जैसे आपके कुछ राज्य हो गए, आपके नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। इन राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया आपका 5वीं अनुसूची में कि प्रशासन कैसे उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में कैसे प्रशासन होगा, इस बात का उल्लेख 5वीं अनुसूची में दिया गया है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 6ठी अनुसूची का। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो 6ठी अनुसूची का। 6ठी अनुसूची को डिटेल में देखते हैं। 6ठी अनुसूची संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। 6ठी अनुसूची किन किन राज्यों? पहला असम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मिजोरम। इन राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है 6ठी अनुसूची में। कौन कौन से राज्य हैं? असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, त्रिपुरा में लागू होते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा में लागू होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 ही भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची को डिटेल में देखते हैं। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। जब संविधान लागू हुआ तब मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में कितनी हैं? तो 22 भाषाएं हैं। और जो ये 8 भाषाएं ऐड हुई हैं, ये कौन कौन सी है और कब ऐड की गई, इसको देखते हैं। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। जो 15वीं थी वो कौन थी? सिंधी भाषा थी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। 92 में किसको? कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, भाषाओं के साथ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं के साथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुसूची के तहत राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी,
9वीं अनुसूची किस अनुसूची के तहत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है? तो 9वीं अनुसूची के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वीं अनुसूची संविधान की 9वीं अनुसूची संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। इस अनुसूची के तहत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में लगभग इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। कितने अधिनियम हैं? तो 284 अधिनियम हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में दिया गया है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वीं अनुसूची संविधान की 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, इस डेट को भी आप लोग याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए दल बदल कानून से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से का प्रावधान किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वीं अनुसूची संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं? तो 29 विषय शामिल किए गए हैं। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1993 को। इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से 29 विषय शामिल किए गए हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची का। ये क्या है? गलत मिलान है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सही है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन सही है। तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए पहला। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में पहली अनुसूची को जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची को दल बदल से संबंधित प्रावधान। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वीं अनुसूची को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची को डिटेल में देखते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच में विभिन्न शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी देती है। 7वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 7वीं अनुसूची में ही 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होता है? संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून नियम बना सकती है और राज्य सूची के विषय में केवल राज्य सरकार ही कानून और नियम बना सकती हैं और समवर्ती सूची के विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं।
लेकिन कभी कभी इन रेयर केस में राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। पहला कौन सा है? संघ सूची। इसको डिटेल में देखते हैं। संघ सूची में उल्लेखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार या संसद के पास होता है। संविधान लागू होते समय इसमें कितने विषय थे? 97 विषय थे। वर्तमान में लगभग 100 विषय इसमें शामिल हैं। सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची में ही उल्लेखित किए गए हैं, जैसे कि विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग आदि विषय। समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं? विदेश नीति है, रक्षा है, युद्ध है, रेल है, डाक है, मुद्रा है और बैंकिंग है। संविधान लागू होते समय संघ सूची में कितने विषय थे? 97 थे, लेकिन इस समय वर्तमान में लगभग 100 विषय हैं। राज्य सूची डिटेल में देखते हैं। राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार या विधानमंडल को होता है। यह कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि विधानमंडल अलग अलग होती हैं। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार या विधानमंडल को होता है, लेकिन राष्ट्र हित से संबंधित किसी भी विषय पर केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। विषय पर कानून बना सकती है। आपातकाल के समय राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है, लेकिन वह आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक ही मान्य रहता है। संविधान के लागू होते समय इसमें कुल 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल प्रमुख विषय जैसे कि पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि आदि सभी विषय जो राष्ट्रीय हित के नहीं हैं, जैसे पुलिस हो गया, जेल हो गया, स्थानीय शासन हो गया, कृषि हो गया। संविधान के लागू होते समय राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 थे, लेकिन अब 5 घट करके वर्तमान में इसमें 61 विषय केवल बचे हुए हैं। राज्य सूची में किस तरह के विषय शामिल हैं? पुलिस है, जेल है, स्थानीय शासन और कृषि है। समवर्ती सूची को डिटेल में देखते हैं। कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों के पास होता है, यानी कि इसमें विधानमंडल भी कानून बना सकती है तथा संसद भी कानून बना सकती है, लेकिन दोनों के कानून में विपरीत होने पर संसद का बना कानून ही मान्य होगा। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने हैं? 52 विषय हैं। इसमें कुछ प्रमुख विषय जैसे कि विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली, वन आदि हैं। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 थे, लेकिन इस समय 52 विषय हैं। और इसमें जो विषय हैं किस तरह के हैं? पहला जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, शिक्षा हो गया, बिजली हो गया और वन हो गया। एक बार रिवीजन सारे अनुसूचियों का कर लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के वेतन और भत्तों से प्रावधान। तीसरी अनुसूची शपथ संबंधी उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का उल्लेख कि किस राज्य ड्यूटी से कितने राज्यसभा में मेंबर आएंगे। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नौवीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार संबंधित पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में इसे जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। और 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों का प्रावधान 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में किया गया। 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।